अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्ला। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। परवेज मुशर्रफ की कोई मेडिकल रिपोर्ट कबूल नहीं की जाएगी। दौरान ट्रायल मुशर्रफ मफरूर हुए, उनका दिफा का हक खत्म हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। साबिक सदर 2 मई को पेश ना हुए थे तो इस्तिगासा को सुनकर फैसला सुनाया जाए। उन्हें 342 के तहत बयान रिकॉर्ड कराने का हक भी नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी अदालत को ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म। हुकूमत का यू टर्न। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील नहीं कर रहे। गुर्बत के खात्मे के लिए एहसास नामी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ऑपोजिशन पर भी बरसे, कहा मुस्तकबिल में आसिफ जरदारी का जेल में आना जाना नजर आ रहा है। उनके खिलाफ मुकदमात हमने नहीं, नून लीग ने बनाए। उम्मीद है नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस में नैब से ताउन करेगी। मुल्क को फौजी अदालतों की अब भी जरूरत है। सियासी जमातें न मानी तो फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी नहीं होगी। मुल्क की मजमूई सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास मॉडल टाउन लाहौर में जारी। मरियम औरंगजेब के मुताबिक तबीयत की नासाजी के बायस खुर्शीद शाह वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक। अयाज सादिक भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, असद उमर की वो ट्वीट्स कहां गईं जिनमें वो पेट्रोल 50 रुपए लीटर देने की बातें किया करते थे। अपोजिशन रहनुमा हुकूमत की माशी पॉलिसियों और दीगर इक़दामात पर तबादला ख्याल के बाद मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करेंगे। अवाम को महंगाई का एक और झटका। हुकूमत का पेट्रोल बम से वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 98 रुपए 89 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 117 रुपए 43 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। लाइट स्पीड डीजल और मिट्टी की तेल की कीमत भी 3 रुपए फी लीटर बढ़ गई। 2 माह के दौरान पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 10 रुपए 75 पैसे का इजाफा किया गया है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालिबा, कहा इजाफे के हुक्मनामे पर दस्तखत करते हुए इमरान खान के हाथ क्यों ना कांपे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह भी बोले, बजट से पहले अवाम पर महंगाई का तूफान बदतरीन जुल्म है। हुकूमत इजाफा फिलफौर वापस ले। एग्रीमेंट कब साइन कर रहे हैं? सेकेंडली एक पोलिटिकल क्वेश्चन है, जो अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि असद उमर साहब अपने दौर में कहा करते थे, जब अपोजिशन में थे, कि पेट्रोल 50 रुपए लीटर होना चाहिए, और अभी जो है वो सेंचुरी उसकी हो रही है और छक्के पे छक्का मारते जाते हैं। अयाज सादिक साहब, अब तो आपने नाम ले दिया ना। अयाज सादिक साहब, आपको ऑफर है जी, आज मेरे साथ खड़े हो, जो लाइव कैमरा के सामने खड़े होंगे, आप वही बात दोहराइएगा, आपको साथ खड़ा करके मैं जवाब दूंगा, ठीक है यार। मुझे ये बताएं कि $32 के ऑयल प्राइस में और $68 के ऑयल प्राइस में कोई फर्क होता है या नहीं होता? 105 रुपए के रुपया और 141 रुपए में कोई फर्क होता है? ये नहीं होता। अच्छा, मैं रुपए की कदर भी सुना दूं, मैं बड़ी वो कहानियां सुनता रहता हूं। दिसंबर 2017 के बाद हुकूमत ने मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना और शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे, न उस वक्त इमरान खान थे न असद उमर थे। उन्होंने कहा रुपए की कदर जो है ये आर्टिफिशियली है ही है और इसको गिराने की जरूरत है। उन्होंने गिराना शुरू किया था। 105 रुपए से 127 रुपए हो गया था इलेक्शन तक। 22 रुपए की कदर में कमी आई थी 7 माह के अंदर।
7.5 माह में पीटीआई की हुकूमत आने के बाद 13-14 रुपए मजीद कमी हुई है। तो कमी जरूर हुई है, लेकिन जिस रफ्तार से रुपए की कदर गिर रही थी उससे आधी रफ्तार से गिरी है तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद। IMF का सवाल जी, IMF का जवाब ये है कि जी अभी मैं जा रहा हूँ IMF वर्ल्ड बैंक की जो स्प्रिंग मीटिंग्स होती हैं वाशिंगटन DC में, और उम्मीद ये है कि उनकी जो डेलीगेशन आना है, उनका जो मिशन आना है जिसके साथ फाइनल मुज़ाकरात होने, उसकी तारीख तय हो जाएगी। और उसके बाद अभी तो उनकी मीटिंग 10 से 14 तारीख तक है, तो सब IMF के लोग वहां पे बिजी होंगे। उसके बाद जो है उनका मिशन भी आ जाएगा। तारीख एग्जैक्ट अभी मुतय्यन नहीं हुई, वो ड्यूरिंग द विजिट मुतय्यन हो जाएगी। अच्छा, ये भी आपने सवाल पूछा था कि IMF से कितना पैसा देंगे। IMF के साथ जो हमारा मुआहदा हो रहा है वो बराह रास्त जो IMF से पैसा आना है वो एक छोटी रकम होती है। जिस तरह इस साल की एक जो टोटल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट थी वो $27 अरब से ज्यादा थी। उस $27 अरब में से अगर IMF के साथ एग्रीमेंट होता है, 3 साल का अमूमी तौर पे एग्रीमेंट होता है, अगर $6 बिलियन का एग्रीमेंट है तो $2 बिलियन IMF से आ जाएंगे। $9 बिलियन का एग्रीमेंट है तो $3 बिलियन आ जाएंगे। तो IMF से जो बराह रास्त पैसा आता है वो इतनी अहम चीज नहीं होती। IMF की एग्रीमेंट के बाद जो आपको मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में और जो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट है उधर से जो पैसा लेने के अंदर आसानी पैदा होती है, ज्यादा पैसा वहां से आता है। सो वो 6 हो, 8 हो, 10 हो, से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। सर, जो आपकी लास्ट कैबिनेट मीटिंग हुई थी, मैं आखिरी 2 सवाल आप भी पूछते और आप भी पूछते। चाइना से जो पैकेज तय हो रहा था जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कही थी, वो एक्सपेक्टेड था कि वो $15-16 अरब तक टोटल इन्वेस्टमेंट पैकेज थी, उसमें से $2 अरब 10 करोड़ तो आ गए। क्या मजीद कोई उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आएगी या इन्वेस्टमेंट के? मैं पहले इसका जवाब दूं, फिर आखिरी शबाज से। अच्छा, चाइना के साथ जो था उसके अंदर 3 मुख्तलिफ चीज़ों की बात हुई थी। 3 मुख्तलिफ चीज़ों की बात हुई थी। एक तो था कि ये जो डिपॉजिट आएगा वहाँ से जो डायरेक्ट लेंडिंग की जाएगी वो 15 बिलियन RMB जो कि $2.1 बिलियन के करीब बनते हैं वो आ गए। दूसरी बात ये हुई थी कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट आइडेंटिफाई की जाएंगी और $1 बिलियन की मजीद एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से की जाएंगी। वो तमाम काम मुकम्मल होगी और अप्रैल से वो प्रोडक्ट्स जाना शुरू हो जाएंगी, एक्सपोर्ट शुरू हो जाएंगी चाइना के अंदर। दूसरा काम ये हो गया जी। तीसरा काम ये हुआ था कि जो आगे की नेक्स्ट राउंड जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उन राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो है वो बातचीत होगी और वो प्रोजेक्ट फाइनलाइज किए जाएंगे। उसमें से सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा प्रोजेक्ट है जनाब ML1 रेलवे वाला। उसके ऊपर भी पेशरफ्त हुई है चाइना के साथ और वो भी इंशाल्लाह ताला तमाम प्रोजेक्ट जो हैं इंशाल्लाह ताला वक्त पर शुरू हो जाएंगे। ये आखिरी सवाल। लास्ट जो कैबिनेट मीटिंग थी उसके अंदर जो फेडरल जो अभी आपकी आखिरी वाली हुई है, कुछ 3 से 4 फेडरल मिनिस्टर्स थे, उनके अंदर एक सीरियस डिसएग्रीमेंट था। इशू है, एक मिनिस्टर कह रहे थे कि जो गैस प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं वो किसी और मिनिस्टर ने आके की है, मैंने नहीं की। दूसरे मिनिस्टर का एक चौथे मिनिस्टर के साथ इशू ये था कि जो आप मेजर्स ले रहे हैं पावर सेक्टर के ऊपर वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं, इससे कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। आप बहुत सीरियस IMF प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, प्राइसिंग को भी ऊपर इफेक्ट आना है, एक्सपेंडिचर्स के ऊपर भी आना, हर चीज को हिट मिलना है। तो क्या आपको समझते कीपिंग इन माइंड द लास्ट कैबिनेट मीटिंग आपको कैबिनेट को पूरी सपोर्ट मिल जाएगी IMF प्रोग्राम के लिए? कैबिनेट से सिर्फ IMF प्रोग्राम के नहीं है, कैबिनेट ने जितनी भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हुकूमत के, तमाम काबीना ने उनको ओन किया है और उनको सपोर्ट किया है। तो कोई वजह नहीं कि आगे नहीं होगा। जहां तक आप इख्तिलाफ राय की बात कर रहे हैं तो वो तो फिर काबीना ना हुई, वो तो किसी फिर उसकी मॉन्टेसरी की क्लास हो गई कि जिसमें टीचर बैठ के बोल रहे हैं और बाकी सारे जो है वो यस मिस यस सर कर रहे हैं। तो आजाद जहन रखने वाले लोग हैं, अपनी अपनी इज़हार राय करते हैं। पिछली मीटिंग में भी किया, तो पहली दफा नहीं किया, इससे पहले भी होता रहा। लेकिन जिस वक्त फैसला हो जाता है, काबीना मुश्तरका तौर पर फैसला कर लेती है, तो मुझे तो कम से कम कोई केस ऐसा नहीं पता कि जहां फिर काबीना में दूसरे मेंबर्स ने उसको डिसोन किया। थैंक यू। वज़ीर खजाना की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन एक दफा फिर आमने सामने। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जहांगीर तरीन सरकारी मीटिंग्स में बैठकर ऑपोजिशन को बातें करने का मौका दे रहे हैं। आप मीटिंग में बैठकर चीफ जस्टिस के फैसले की तस्दीक करते हैं, ऐसा कहना था शाह महमूद कुरैशी का। जहांगीर तरीन का यह जवाब सामने आया कि पाकिस्तान की खिदमत मेरा हक है, शाह महमूद समेत कोई मुझसे ये हक नहीं छीन सकता, सियासी मामलात में सिर्फ वज़ीर आज़म को जवाबदेह हूँ। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन एक बार फिर से आमने सामने हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जहांगीर तरीन सरकारी मीटिंग्स में बैठकर ऑपोजिशन को बातें करने का
मौका दे रहे हैं। आप मीटिंग में बैठकर चीफ जस्टिस के फैसले की तस्दीक करते हैं, जिसके जवाब में जहांगीर तरीन का कहना था कि पाकिस्तान की खिदमत मेरा हक है। शाह महमूद समेत कोई मुझसे ये हक नहीं छीन सकता। सियासी मामलात में सिर्फ वज़ीर आज़म को जवाब दे हूँ, ये कहना था जहांगीर तरीन का। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा मियां असलम से। जी मियां असलम, कहिएगा एक बार फिर से शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन आमने सामने आ गए। हाँ जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी जो है वो ना सिर्फ एक दूसरे के सामने आ गए हैं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ जो है वो खुल्लम खुल्ला बयानबाजी जो है वो भी शुरू कर दी है। पहले ये तमाम मामला जो है वो जो मीटिंग्स होती थी या इमरान खान के सामने शिकायत जाती थी वहां तक महदूद होते थे, लेकिन ये पहली दफा शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा प्लान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले अपनी कामयाबियां गिनवाई और उसके बाद जो है वो जहांगीर तरीन पर जो है वो खूब तनकीद की और उन्होंने जो है वो उन्हें मशवरा दिया कि वो अगर कौम की खिदमत करना चाहते हैं तो सिर्फ पस मंजर में रहकर जो है वो ये काम करें, सामने ना आए। ठीक है मियां साहब, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा क्या है, नाजरीन को वो सुनवाते हैं। जहांगीर खान तरीन की बेपनाह खिदमत है। तहरीक इंसाफ मैं मानता हूँ, उनकी काविश, उनकी कोशिश, उनकी सलाहियत, उनकी मेहनत मैं कल भी मोतरफ था और आज भी हूँ, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि मेरे भाई सोचिए, आज जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। 62(1)(f अगर नवाज शरीफ साहब पर लग जाता है तो हम कहते हैं कि ओहदे के अहल नहीं है, ना पार्टी के ना सरकार के, और अगर 62(1)(f हम पे लागू हो जाए तो उसका यार्डस्टिक और हो जाए। तहरीक इंसाफ का कारकुन ज़हनी तौर पर इसको कबूल नहीं कर पा रहा। मैं आपसे दरखास्त कर सकता हूं, फैसले तो आपने करने हैं, आपके दिल में दर्द है, तहरीक इंसाफ के बनाने वालों में से हैं आप, लेकिन इस वक्त जब आप आगे बैठते हैं तो आप इस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा के फैसले की तस्दीक होती है, क्योंकि वो उस बेंच के सरबराह थे जिन्होंने फैसला सुनाया था। जहांगीर खान तरीन की इसी पर बात करेंगे। मियां असलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मियां असलम, शाह महमूद कुरैशी ने जो कहा वो तो हमने सुन लिया, ये कहिएगा कि इस पर जहांगीर तरीन ने क्या मौक़िफ़ अपनाया? जी बिल्कुल, इस पर जो है वो जहांगीर तरीन से जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि वो इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, इस कौम की खिदमत करना चाहते हैं और शाह महमूद कुरैशी समेत कोई भी जो है वो इन्हें इससे नहीं रोक सकता। अलबत्ता इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो अपने फैसलों का भी दिफा किया और उनका ये कहना था कि वो जिस मीटिंग में बैठते हैं, जो फैसले करते हैं, जिस इजलास की वे सदारत करते हैं, ये सब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से जो है वो बाकायदा इजाज़त लेकर करते हैं और उनके ये सब कुछ नॉलेज में होता है। इसलिए इमरान खान के बाद किसी लीडर को ये हक नहीं पहुंचता कि वो उनके इजलासों की सदारत करने के मामले पर या दूसरे किसी भी अमूर पर जो है वो मुदाखलत करें। और इस तरह पब्लिकली भी ये तमाम इशूज जो हैं वो सामने लाने पर जहांगीर तरीन खासे नाराज दिखाई देते हैं। ठीक है, जहांगीर तरीन खासे नाराज दिखाई देते हैं। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन एक दफा फिर आमने सामने आ गए। मियां असलम, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट का मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि परवेज मुशर्रफ की कोई मेडिकल रिपोर्ट कबूल नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का परवेज मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल करने के अहकामात, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा साबिक सदर की कोई मेडिकल रिपोर्ट कबूल नहीं की जाएगी। दौरान ट्रायल मुशर्रफ मफरूर हुए, उनका दिफा का हक अब खत्म हो चुका। सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस की समाअत में खसूसी अदालत का 28 मार्च का हुक्मनामा पेश किया गया। साबिक सदर के वकील ने अदालत को बताया कि परवेज मुशर्रफ वापस आकर बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, परवेज मुशर्रफ यकीन दहानी के बावजूद वापस ना आए तो क्या होगा, कमिटमेंट करके वापस ना आने पर कुछ तो होना ही चाहिए। परवेज मुशर्रफ के वकील ने कहा, साबिक सदर ने इलाज की गर्ज से 13 मई को वापस आने की तारीख दी है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गैर मौसर हो चुका है।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए मुल्जिम की अदम मौजूदगी में ट्रायल गैर आईनी होता है, लेकिन मुल्जिम जानबूझकर पेश ना हो तो उसे फायदा नहीं उठाने दे सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट परवेज मुशर्रफ की वापसी तक ट्रायल आगे ना बढ़ाने का हुक्म दे चुकी है। प्रोसिक्यूशन ने 19 जुलाई 2016 के हुक्म को चैलेंज नहीं किया और साबिका हुकूमत ने मुशर्रफ को बाहर जाने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए कहा, साबिक सदर दौरान ट्रायल मफरूर हुए, उनके दिफा का हक खत्म हो चुका है। मेडिकल रिपोर्ट की बिना पर केस की कार्रवाई नहीं रुकेगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि परवेज मुशर्रफ 2 मई को पेश नहीं होते तो खसूसी अदालत इस्तगासा को सुनकर फैसला करे। उनके पेश न होने पर दिफा का हक खत्म हो जाएगा। परवेज मुशर्रफ को सेक्शन 342 के तहत बयान रिकॉर्ड कराने की सहूलत भी नहीं होगी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और महंगाई करते आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का एक और झटका दे दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी भी दे दी। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया, जबकि कीमतें बढ़ने के साथ आवाम की परेशानी भी बढ़ गई है। मज़ीद जानते हैं इरशाद अंसारी से। 1 लीटर पेट्रोल डलवाना है तो अब आपको 98 रुपए 89 पैसे अदा करना होंगे, क्योंकि ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 6 रुपए बढ़ा दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 1-2 नहीं, इकट्ठे 6 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। लाइट स्पीड डीजल और मट्टी के तेल की कीमत भी 3 रुपए फी लीटर महंगी कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 117 रुपए 43 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची है। मट्टी के तेल की नई कीमत 89 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो चुकी है। लाइट डीजल अब 80 रुपए 94 पैसे फी लीटर मिलेगा। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।